बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, दमिश्क में एक बहुत बड़ी मस्जिद है कि जो मस्जिद जामिया तौबा के नाम से मशहूर है। इसमें एक तालिब इल्म के जो बहुत ज़्यादा गरीब और इज़्ज़त नफ्स में मशहूर था, वो उसी मस्जिद के एक कमरे में साकन था। 2 रोज़ गुजर चुके थे कि उसने कुछ नहीं खाया था और उसके पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी और ना कोई पैसा उसके पास था। तीसरे रोज़ भूख की शिद्दत से उसे एहसास हुआ कि वो मरने के करीब है। सोचने लगा कि अब मैं इस हालत में हूँ कि शरआ हत्ता के मर्दाद और या ज़रूरत के मुताबिक चोरी जायज़ है। इसी बिना पर चोरी का रास्ता बेहतरीन राह थी। ये सच्चा वाक़या है और मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ और इस वाक़े की तफसील से आगाह हूँ। ये मस्जिद एक कदीमी मोहल्ला में वाक़या है और वहाँ तमाम मकानात कदीमी तर्ज पर इसी तरह बने हुए हैं कि एक दूसरे की छतें आपस में मिली हुई हैं और छतों से ही सारे मोहल्ला में जाया जा सकता है। ये जवान मस्जिद की छत पर गया और वहां से मोहल्ले के घरों की तरफ चल दिया। पहले घर में पहुंचा तो देखा वहां कुछ खवातीन हैं, तो सर झुका के वहां से चला गया। बाद वाले घर पहुंचा तो देखा घर खाली है, लेकिन इस घर से खाने की खुशबू आ रही है। भूख की शिद्दत में जब खाने की खुशबू उसके दिमाग में पहुंची तो भूख की मानद उसको अपनी तरफ खींच लिया तो भूखे की मानद उसको अपनी तरफ खींच लिया। ये मकान एक मंजिल था। फौरन बावर्ची खाने में पहुंचा, देगची का ढक्कन उठाया तो उसमें भरे हुए बैंगन का सालन था। एक बैंगन उठाया, भूख की शिद्दत से सालन के गर्म होने की भी परवाह नहीं की। बैंगन को दांतों से काटा और जैसे ही निगलना चाहा तो उसी वक्त अकल अपनी जगह वापस आ गई और उसका ईमान जाग गया। अपने आप से कहने लगा, खुदा की पनाह, मैं तालिब इल्म हूँ, लोगों के घर में घुसूं और चोरी करूं। अपने इस फेल पर शर्म आ गई, पशेमान हुआ और इस्तगफार किया और फिर बैंगन को वापस देगची में रख दिया और जैसे आया था वैसे ही वापस लौट गया और मस्जिद में दाखिल होकर शेख के हल्का दरस में हाजिर हुआ। भूख की शिद्दत से समझ नहीं पा रहा था कि शेख क्या दरस दे रहे हैं। जब शेख दरस से फारग हुए और लोग भी मुतफरिक हो गए तो एक खातून मुकम्मल हिजाब में वहां आई। शेख से कुछ गुफ्तगू की और वो तालिब इल्म इन दोनों की गुफ्तगू नहीं समझ सका। शेख ने अपने अतराफ में निगाह की तो इससे तालिब इल्म के अलावा किसी को वहां ना पाया। फिर इसको आवाज दी और कहा, तुम शादीशुदा हो? जवान ने कहा, नहीं। शेख ने कहा, तुम शादी नहीं करना चाहते? जवान खामोश रह गया। शेख ने फिर कहा, मुझे बताओ, तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? उस जवान ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मेरे पास एक लुकमा रोटी के लिए पैसे नहीं हैं, मैं किस तरह शादी करूं? शेख ने कहा, ये खातून आई है, इसने मुझे बताया है कि इसका शौहर वफात पा गया है और इस शहर में और इसका दुनिया में सिवाय एक ज़ईफ चचा के कोई अजीज रिश्तेदार नहीं है। अपने चचा को ये अपने साथ लेकर आई है और वो इस वक्त इस मस्जिद के एक कोने में बैठा हुआ है और इस खातून को इसके शौहर से घर और माल विरसा में मिला है। अब ये आई है और ऐसे मर्द से शादी करना चाहती है जो शरआ और उसका शौहर और उसका सरपरस्त हो, ताकि तन्हाई और बदनीयत इंसानों से महफूज रहे। क्या तुम इससे शादी करोगे? जवान ने कहा, हाँ। और फिर उस खातून से पूछा कि तुम इसको अपने शौहर के तौर पर कबूल करती हो? उसने भी मुस्बत जवाब दिया। शेख ने उस खातून के चचा और 2 गवाहों को बुलाकर इन दोनों का निकाह पढ़ा दिया और इस तालिब इल्म के बजाय खुद इस खातून का मेहर अदा किया और फिर उस खातून से कहा, अपने शौहर का हाथ थाम लो। उसने हाथ थाम लिया और अपने घर की तरफ अपने शौहर की रहनुमाई की। जब घर में दाखिल हुई तो अपने चेहरे से निकाब हटा दिया। वो जवान अपनी ज़ौजा के हुस्न जमाल से हैरान हो गया और जब उस घर की तरफ मुतवज्जा हुआ तो देखा कि वही घर है जिसमें वो दाखिल हुआ था। ज़ौजा ने शौहर से पूछा, क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए दूं? कहा, हाँ। उसने देगची का ढक्कन उठाया और बैंगन को देखा और बोली,
अजीब है, घर में कौन आया था और उसने बैंगन को दांतों से काटा है। वो जवान रोने लगा और अपना किस्सा इसको सुना दिया। जोजा ने कहा, ये तुम्हारी ईमानदारी और तकवा का नतीजा है। तुमने हराम बैंगन खाने से इज्तनाब किया तो अल्लाह ने सारा घर और घर की मालका को हलाल तरीके से तुम्हें दे दिया। बहुत खूबसूरत और काबिल गौर। सुबहान अल्लाह। जो कोई अल्लाह की खातर किसी गुनाह को तर्क करे और तकवा इख्तियार करे तो अल्लाह उसके मुकाबिल में बेहतर चीज़ उसको अता करता है। बेशक नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।